नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। सीएम हेमंत ने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैया सम्मान योजना को लेकर उन्होंने जो वादा किया था उसे वे पूरा कर रहे हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर आगे लिखा, मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम शनिवार को रांची के नामको में आयोजित होना था। झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए की बढ़ी हुई राशि वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाती, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं 26 दिसंबर से ही भेजी जाने लगी है राशि। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 5 लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करने वाले थे, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस योजना के तहत लाभुकों के खाते में 2500 रुपए की राशि 26 दिसंबर से ही भेजी जाने लगी है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसी माह सभी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित करने के निर्देश सभी उपायुक्त को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि वर्ष के पूरे 30,000 रुपए प्रत्येक महिला लाभुक को मिलेंगे। साथ ही 7 दिनों का राजकीय शोक। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर झारखंड में 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिवसीय राजकीय शोक को लेकर शुक्रवार को पत्र जारी किया। इसके अनुसार उक्त अवधि में राज्य के उन सभी भवनों जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज आधा झुके रहेंगे। साथ ही राज्य में किसी प्रकार के राजकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस आलोक में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत शनिवार को प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। जयराम महतो के नए बयान से सियासत तेज। उन्होंने कहा, 4 बच्चे पैदा करें, 2 को विद्रोह की भावना से तैयार करें। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति बैरमो का 1 दिवसीय विस्थापित सेमिनार विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड करगली में हुआ। बैठक में 6 जनवरी से सीसीएल ढोड़ी, बीएनके व कथारा एरिया के बेमियादी चक्का जाम आंदोलन को सफल का निर्णय लिया गया। यहाँ मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित हम 2 हमारे 2 नहीं, बल्कि हम 2 हमारे 4 की तर्ज पर बच्चे पैदा करें। 2 बच्चों को विद्रोह की भावना के साथ तैयार करें ताकि वो अपना हक अधिकार के लिए मजबूती से लड़ सके। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में हजारों किसान मासूम और भोले भाले लोग हैं जो पिछले 70 वर्षों से अपनी लड़ाई घिस घिस कर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विस्थापित कई समूहों में विभाजित है, सभी को निजी महत्वाकांक्षा छोड़ एक मंच पर आना होगा। विस्थापित जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन यहाँ के विस्थापियों का शोषण बंद हो जाएगा। जयराम महतो ने कहा कि हम अपनी जान को हथेली पर रखकर चल रहे हैं ताकि झारखंड की आवाम की आवाज बन सके और उन्हें न्याय दिला सके। उन्होंने कहा कि विस्थापित की जमीन से निकलने वाला कोयला लूटकर यहाँ के माफिया राज कर रहे हैं और विस्थापित अधिकार के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहा कि माफिया के हौसले बुलंद है, उसे कुचलना होगा और पूरे झारखंड से भगाना होगा। डुमरी विधायक ने कहा कि प्रशासन भी सीसीएल की तरफदारी करता है। प्रशासन के नाक के नीचे विस्थापित की जमीन को लूटकर उनके संवैधानिक अधिकारों पर रोज हमले हो रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता। कहा कि 6 जनवरी से आहूत बेमियादी चक्का जाम आंदोलन में वे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वहीं अध्यक्ष लखनलाल महतो ने कहा कि विधायक जयराम महतो जिस तेवर के लिए जाने जाते हैं उसी तेवर के साथ विधानसभा के विस्थापित की आवाज उठाने का काम करे। पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्थापित आयोग बनने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक विस्थापन आयोग नहीं बना। साथ ही बात करते हैं राज्य के मौसम के बारे में। झारखंड के 7 जिलों में होगी वर्षा, 14 जिलों में घना कोहरे का अलर्ट। झारखंड के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में रविवार को बारिश होने के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा है कि सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, रांची, खूंटी और गुमला जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। साथ ही 14 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम केंद्र रांची ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे मध्य एवं उत्तर भागों में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। जिन जिलों में कोहरा छाया रहेगा उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। वहीं रांची में हल्की बारिश की संभावना।
मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना भी है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा, कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखा गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड सरायकेला में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 से 5 डिग्री सेल्सियस धनबाद में रहा। ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर फंसा पेच, आयोग ने बढ़ाया सर्वे का समय, अब 2025 में होगा पूरा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण तय करने के उद्देश्य से डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कराने के निर्देश दिए थे। बाद में इससे लगने वाले समय को देखते हुए इसकी समय सीमा में आयोग ने थोड़ी छूट दे दी है। 13 नगर परिषदों में ट्रिपल टेस्ट जाति गणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड के धनबाद, बोकारो, साहिबगंज, मानगो, जुगलसराय, पलामू समेत सभी 13 नगर परिषद में बीएलओ को ट्रिपल टेस्ट जाति गणना के लिए प्रशिक्षण देकर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इसे लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसके लिए सुपरवाइजर समेत अन्य सरकारी कर्मियों की टीम सभी वार्डों में घर घर जाकर मतदाताओं की जाति के बारे में जानकारी लेगी। क्रम में पिछड़ा वर्ग के लोगों से फॉर्म भी भरवाए जाएंगे, जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग की आबादी और संख्या तय होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अलग अलग निकायों में अलग अलग वार्डों में जातियों की जनसंख्या, उनके पिछड़ेपन आदि की स्थितियां अलग अलग है। इस कारण निकाय चुनाव में पूरे राज्य में एक समान आरक्षण की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है। इसीलिए ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से हर वार्ड में जातिगत जनसंख्या व पिछड़ेपन का अलग अलग आकलन कराया जाना जरूरी है। यह स्थिति सदैव एक समान भी नहीं रह सकती, इसीलिए लगातार इसकी समीक्षा भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं झारखंड की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां झारखंड सरकार नए साल में लोगों को देगी सस्ता घर और जमीन। आवास बोर्ड ने शुरू की तैयारी। नए साल की सौगात के रूप में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सस्ता एवं किफायती दर पर आवास मुहैया कराने की तैयारी की है। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जमीन और आवास को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, पलामू आदि जिलों में कई हजार फ्लैट और घर पहले से बनकर तैयार है। फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से बेचने की तैयारी आवास बोर्ड ने की है। इसके अलावा बहुत जिलों में बोर्ड की जमीन यूं ही पड़ी हुई है, जिसे स्थानांतरित कराने की तैयारी की जा रही है। जिन जिलों में बोर्ड के द्वारा जमीन को स्थानांतरित करने की तैयारी की गई है, उसमें देवघर, गुमला, चाईबासा, रामगढ़, पलामू कई जिले हैं, जहां बोर्ड जमीन को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय वैसे लोग जो भूमिहीन या आवास विहीन है, उन्हें आवंटित किया जाएगा।